हेलो 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 जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम वाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। चीख बड़ा ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करेणुबेणां पर्यादवन्ते तथा जपन्ति मपुरेणुमालां मरालपृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश लाज शिष्य की राखियो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। हमारा काम है भगवान आपका नाम लेने का, हमारा काम है प्रभु आपका नाम लेने का, आपका काम है श्रीमन गिरते में धाम लेने का। तो जिनकी कृपा माँ
मात्र से ठौर मिलता ना कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है प्रेम शास्त्री के गुरुदेव ब्रजेश को। अरे तुम्हारी कि श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, श्री विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखो जी पति मेरी रखो।
सच्चिदानंद भगवान की। समुद्र में भी फेंकवाया, पहाड़ों से भी गिराया, लेकिन प्रभु की माया प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका जिस समय प्रहलाद को खत्म करने के लिए शीतला चीर ओढ़ करके और अग्नि में जिस समय बैठी है, शीतला चीर की वो कहानी थी कि अगर ओढ़ करके बैठ जाए तो अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन भक्तों, प्रभु की ऐसी अनुकंपा, भगवान की ऐसी लीला, जब होलिका अग्नि में बैठी हैं, प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अग्नि में होलिका जब बैठी, अरे अग्नि में होलिका जब बैठी, तोले हवा अचानक आई। हवा एकदम से झकोरा आया, होलिका से सिर उड़कर के भक्तों प्रहलाद के ऊपर चिपट गया। होलिका तो होली की तरह से जलना शुरू हो गई, प्रहलाद बच गए। देवताओं ने देखा है तो फूलों की वर्षा करना शुरू हो गए, दैत्यों ने निहारा है तो धूल मिट्टी कीचड़ बरसाना शुरू हो गई। ये होलिका कब खत्म हुई थी? जिस त्योहार को हम और आप, हमारे भारतवासी आज दिन तक मनाते चले आ रहे हैं, फागुन के महीना की पूर्णमासी वाले दिन ये होलिका खत्म हुई। लेकिन भक्तों, त्योहार कब मना दिया जाता है हमारे यहाँ? फागुन में नहीं मनाते। पूर्णमासी को खत्म हुई होलिका, और होली का पर्व त्योहार
परवा को यानी चैत के महीना में मनाते हैं। तो होली कहाँ रही? होली कहाँ रही? देवता लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, दैत्य लोग धूल मिट्टी कीचड़ बरसा रहे हैं। प्रहलाद मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारे सामने पार ब्रह्म परमेश्वर क्या किया जाए, और मंजिल तो मेरी आखिरी होने जा रही है, जिंदगी का फैसला भी हमारा आखिरी होने जा रहा है। भगवान ध्यान धर के देखते हैं, बारे भक्त हर दीवार से टकरा रहा है लेकिन मंजिल को छोड़ नहीं रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा है, महाराज परीक्षित, होली का त्योहार होलिका के खत्म होने के बाद ये शुरू हुआ। वैसे जिस त्योहार को हम और आप मनाते हो, भागवत में खुले तौर ये बताया गया है, और एक कवि भी कहता है कि होली का जब पर्व आता है जिसे हम और आप मनाते हो, तो ऐसे होली नहीं खेलनी चाहिए। फिर कैसे खेलनी चाहिए? एक कवि अपनी पत्नी से कहता है कि जब होली खेली जाए तो होली खेलने के कुछ नियम होते। नियम परीक्षित कहने लगे हैं सुखदेव जी से, महाराज होली खेलने के भी नियम होते हैं? बोले हाँ होते हैं। क्या नियम होते हैं? तो वो कवि अपनी पत्नी को करीब बैठाल करके समझा रहा है कि जब होली खेलो तो ऐसे होली न खेलो, पहले श्रृंगार सजाओ, श्रृंगार सजाने के बाद में घर वालों की अनुमति लो। अगर घर वाले कहते हैं तो होली खेलो, नहीं कहते हैं तो जबरदस्ती नहीं है। कभी कहता है कि सजनी सजनी संभल की होली, कहता है कभी अपने प्रियतम से करने अपने प्रियतम से कभी कहता है सजनी समल के होली खेल, अपने साजन से कर मेल, सजनी समल के होली। और क्या कहता है कभी? ऐसे नहीं सोदाब पे चलो, तुम यहाँ तो चिल्लाए रहे तो अच्छो बजे उठो, हम मरे जाते। बोला अरे पहले तो सजलेरी अलबेली, पहले तो अरे सेला साड़ी ओढ़ नबेली, वस्त्र पहन दो, उसके बाद श्रृंगार सजाओ। अरे पहले तो सजलेरी अलबेली, पहले तो सजलेरी अलबेली, साड़ी सेमा ओढ़ नबेली,
कभी कहता है जब वस्त्र पहन लो, माथे पे इतनी बुद्धि की बिंदी लगाओ जो होली खेलते समय तुम्हारे चेहरा को कोई देख न पाए, और कान में बाली गल पे बिहारी, नाक में लौंग होए लज्जाती, नाक में लौंग होए लज्जाती, और कर में चूड़ी चातुरताती, कर में चूड़ी चातुरताती, कर में। कभी कहता है आज जैसी चूड़ियां ना बताई महाराज, इतनी चतुरता की चूड़ी पहनो जो रंग डालते समय तुम्हारे शरीर से कोई टच न कर पाए, और सिर में सीलक तेल सजनी कमल की होली, सजनी कमल की होली, कहा कवि ने जब श्रृंगार सजा लिए हैं महाराज, सुनिए। के बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, हम में भी है तुम में भी है, जा हम में और तलवार में है। जवाब दिया है तेरा राम हर जगह है, तो इस खम्बा की जेठ को भर। भक्तों लाल खम्ब देखा है प्रहलाद ने तो कलेजा हिलना, सोचने लगे हैं भगवान अभी तक तो मैं निकलता आ चुका, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान सोचने लगे हमारा भक्त भयभीत हो रहा है। भक्तों एक छोटी सा चींटी का रूप धारण करके भगवान उस लाल खम्बा पर रेंगना शुरू हो गए। प्रहलाद सोचने लगे जब चींटी नहीं मर रही तो हम कैसे मर जाएंगे। आगे बढ़े और उस खम्ब की जेठ को जिस समय भरा है, प्रहलाद फिर भी नहीं मरे। हिरण्यकश्यप ने जिस समय तलवार का प्रहार किया है भक्तों खम्बा के ऊपर, तो खम्ब फट गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आधा शरीर शेर का आधा मानव का है, आंखें सुर्ख लाल, जिधर देखते हैं ऐसा लगता हो कि अग्नि धधक रही हो। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया नरसिंह भगवान और लेकर के बीच देहरी पर गोद में रख करके बैठे। कहने लगे हैं हिरण्यकश्यप तुमने कुछ वरदान मांगे थे। हाँ हाँ, तुमने ये कहा था न मैं ऊपर मरे न नीचे मरे, कहाँ हो? बोले अधपर में है, घुटनों पर सिर मन। बहुत सुंदर। तुमने ये भी कहा था कि न मैं बाहर मरे न भीतर मरे, कहां पर हो?
हिरण्यकश्यप कहने लगा है प्रभु न तो बाहर है न भीतर है, हम तो बीच देहरी पर बह गए। और याद कीजिए तुमने कुछ और भी वरदान मांगा था, न दिन हो न रात हो। कौन सा समय? जवाब दिया है ये संध्या का समय है। संध्या के समय पर न दिन न रात कोई वक्त नहीं होता है। भगवान कहने लगे हैं तुमने ये भी कहा था कि न मैं अस्त्र से मरे और न मैं शस्त्र से मरे। हमारे नाखून देख रहे हो, ये क्या है? जवाब दिया है प्रभु ये कुछ नहीं है, न अस्त्र है न शस्त्र है, ये इन्हें तो हम कुछ कह नहीं सकता हूं। जो ये सुना प्रभु कहने लगे हैं तुमने एक वरदान और भी मांगा था। तुमने कहा था कि साल के 12 महीनों में हम न मरे। हाँ महाराज बोला था। ये कौन सा महीना है महाराज? ये लौंद को महीना है महाराज। बहुत सुंदर। श्री सुखदेव जी ने कहा है महाराज परीक्षित, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसे दुनिया से विदा कर दिया। आंखें लाल भक्त प्रहलाद सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु शांत हो जाइए। भगवान भक्त को निहार करके आगे बढ़ के और जीभ से चाटना शुरू हो गई। देखिए प्रभु की लीला, भगवान को कितना हित होता है अपने भक्तों के ऊपर। माँ जन्म तो देती है, कितनी भी संतान प्यारी हो, लेकिन मैया कभी जीभ से अपनी संतान को चाट नहीं सकती। और देखिए प्रभु का प्रेम, प्रहलाद को जीभ से चाट रहे हैं भगवान। कहने लगे बेटा कुछ हमसे मांग लीजिए। शुरू से अंत तक तुमने बहुत मुसीबतों का सामना किया है। प्रहलाद कहने लगे हैं भगवान मैं क्या मांगू तुमसे, केवल हम यही चाहते हैं, हमारे पिताजी ने कभी तुम्हारा नाम तो न लिया और न अपनी चलती में हमें लेने दिया। हमारे पिताजी को नरक न मिले स्वर्ग मिले। भगवान कहने लगे पागल हो, हमारे हाथों से मरा हुआ इंसान वो नरक में नहीं जाता है, उसका तरण हो जाता है। अरे अपने के लिए कुछ मांगो। जवाब दिया है हम क्या मांगू, केवल मैं तो चाहता हूं कि आपका जब भी ध्यान धरें तो आप रक्षक बन करके हमारे करीब हमेशा रहें। भगवान कहने लगे हैं जाओ ऐसा ही होगा। देखिए प्रहलाद ने अपने पिताजी के लिए स्वर्ग मांगा, और आजकल अगर भगवान आ जाए और काऊ से कहें कि कुछ मांग लो, और आज का पिता अगर पुत्र को इतनी तकलीफ दे तो क्या आज का पुत्र पिता के लिए स्वर्ग मांगेगा महाराज? नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। प्रहलाद की कहानी हर मंजिल से टकराने के बाद अपने पिताजी को स्वर्ग मांगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, नरसिंह भगवान प्रहलाद को लेकर के नगर आते हैं। एरज का राजा बनाया है। एरज का राज अधिकार देने के बाद आज प्रभु अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कमल गिरधारी गिरधारी श्याम बनमाली, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
पीछे वाले भाई कीर्तन बोलो। ऐसे बैठे जैसे मारा नाश्ता आए रहो मन से ताली बजा के। और महाराज पीछे वाले लगता है आधार कार्ड बनवाए हुए आए। हाँ, हाँ सब लोग हाथ ऊपर निकालो तब कीर्तन बोलो। भैया लोग हर चीज में कंजूसी करो, कीर्तन में कंजूसी ना करी जा। कंजूसी कहाँ करो हम बता। ठेका पे जाओ तो वहां कंजूसी करो, भगवान के नाम में कंजूसी न करो। लेकिन सो ठेका पे कतई कंजूसी ना करे, एकदम निकातो 150 रुपया दिए एक पौआ भैया जल्दी। लेकिन जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। अरे शाम को पीली सुबह उतर जाएगी, और 2 बूंदे अगर राम के नाम की घट में डकार लो तो जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। बोल लीजिए, ऊपर हाथ करो। हाँ और बड़ा ले, और ऊपर शर्माना, ऊपर करो, शर्म ना करी जा। हाँ हाँ अब बोलो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गाड़ी हो गई वृंदावन ले तमोहन आए गाड़ी अपने श्याम को पति जगाती अरे भवोना लाले तमोहन आए अरे अपन श्याम को फोन लगाती अरे अपन कन्हैया को फोन लगाती तापर के उड़ियाए फेर सबो जब भगवान श्री राम आए कौशल्या के उदर से वो वक्त वो समय कुछ निराला था न सुबह न शाम दिन कोई वक्त का समय नहीं दिया बताया तो ये है बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीना लेते हैं सभी भक्त लोग। दशरथ घर जन्मे
अबे ना बोल सकती न नाच सकती, कब तेल उताई हो तब देखो बोल लेते हैं। राधे राधे
देवियां किए भेष किए भोले बाबा भोले बाबा सुध भूलिए भोले बाबा सुध भूलिए भोले बाबा सुध भूलिए पड़ गए नाच के फेरे में और प्रेम साथी किलक रहो बासुर मंडल के फेरे अरे प्रेम साथी किलक रहो बासुर मंडल के फेरे में बड़ा आनंद है आंगन और हार से जो सम्मानित किया है जाको ख्याल रखो जाको फिर मतलब का रह जाए हम तुम लोग आवाज तेज होनी चाहिए सब पहले हमारे भाई लोग न बोलियो पहले हम बुलवाए अपनी बहनाओं से दोबारा फिर भैया लोग बोलेंगे तुम न बोलियो हमारी बहनाएं बोलेंगे श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी बजावे भैया लोगों हाथ जो रही है अब बहनाएं ना बोलेंगी सब जे हमारे भैया बहनों जो लगत ये बोलेंगे और इनसे आवाज शेर रहे और अगर आवाज इनसे डाउन रही अगर नाव न मिले तो हमारे ध्यान चले जाइयो हमें साफ करती है श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी बजावे श्री यशोदा जी के महाराज हम तो है तो भाई जी तो है महाराज तुम हम पर रह रहे हो
तुम मदद करो। क्यों नहीं महाराज? हाँ चलो मदद पे भैया की करो, हम फिर बोल रहे बहनाओ कसम तुम न बोलियो, हम बोलने ताके बाद जे मदद करें थे कितनी मदद करें कितने ऊंचे बोले। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े मुरली बजावे। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े मुरली। महाराज जीत गई बहनाएं हमारी। सुना सुना महाराज। क्यों ना बोल रहे? गैस चूल्हा को कनेक्शन करने के नाम में संजा कर रोटी ना मिलेगी। अच्छा हाँ तुम मदद करो। महाराज मदद करे मजबूरी है। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी चंदा सूरज दो भैया, सूरज दोनों भैया। चंदा सूरज दोनों भैया, सूरज दोनों भैया। रहते दोनों साथ रथ चढ़े बंसी बजावे। रहते दोनों साथ रथ चढ़े बंसी बजावे। गंगा जमुना दो बहना, जमुना दोनों बहना। गंगा जमुना दो बहना, जमुना दोनों बहना। बहती दिन राती रथ चढ़े बंसी बजावे। बहती दिन राती रथ चढ़े बंसी बजावे। श्री यशोदा जी के लाल रथ चढ़े बंसी बजावे। श्री बहुत सम्मान दिया है मुनवर को। बैठा लाल मेरे भैया विश्वामित्र ने सवाल किया है दशरथ से
महाराज तुम बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो। दशरथ कहने लगे हैं विश्वामित्र तुम तो ऐसी बातें करते हो अज्ञानियों जैसी। एक बात हमें ये बताओ, इस समय इस अवस्था पर हमने इन मनोहरी बच्चों की मूर्ति को निहारा है। बड़े खुशी की बात तो ये है कि हमसे कोई ये कहे कि अपना घर खोद के दे दो तो हम सारा अपना घर हम उसे दे देंगे। मैं बहुत खुश हूं। विश्वामित्र कहने लगे देखो तब तक वशिष्ठ का आना हुआ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा है देखो वशिष्ठ हम आए जरूर हैं लेकिन कुछ चाहत लेकर के आए। क्या? जब मैं अपने आश्रम पर यज्ञ करता हूं और यज्ञ जब होता है स्वाहा स्वाहा की धुन जिस समय दैत्यगण सुनते हैं तो हमारा यज्ञ में आकर के विध्वंस करते हैं और यज्ञ नहीं होने देते हैं। अगर हो सके तो राम और लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो। जब हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तो हम वापस लेकर के तुम्हारे दोनों बच्चों को यहां छोड़ जाएंगे। ये आवाज दशरथ के कान में पड़ी तो दशरथ भयभीत होने लगे। कहने लगे हैं विश्वामित्र हर बात को कहो लेकिन राम और लक्ष्मण घबराओ नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम बोले हैं दशरथ कि मेरे जीवन के दोनों विश्वामित्र कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो अबद मांग लो अबद मांग लो वो प्राण प्यारे न मांगो अबद मांग लो। अबद मांग लो अबद मांग लो प्राण प्यारे न मांगो अबद मांग लो। क्या पकड़ लो।
पंकज यादव जी की तरफ से, पंकज यादव जी की तरफ से जो सम्मान दिया है और 10-10 रुपए हमारे साथियों को भेंट हो रहे हैं। भगवान कन्हैया दौलत से भंडार भरता रहे, धर्म क्षेत्र में अग्रसर कदमों को बढ़ाता रहे। और श्रीमान मृदुल यादव की तरफ से जो हमारे गले में हार समर्पण किया है, अपने इसी ग्राम बेजकौली के रहने वाले हैं। भगवान कन्हैया हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। मेरे प्यारे भक्तों, इधर महाराज दशरथ तो बड़े मनहीन हो रहे हैं, लेकिन भक्तों गुरु वशिष्ठ ने सांत्वना दी है और ये कहा है कि इन्हें राम और लक्ष्मण को जाने दो, समय के आधार पर ये वापस छोड़ करके जाएंगे। विश्वामित्र के साथ में राम और लखन जिस समय चले हैं, दशरथ देखते रहे, सूरज को निहारते रहे, चिंताओं में आके फटी की फटी रह गई, जमीन पर बैठ गए। देखा है इन्होंने कि महाराज दशरथ तो बड़े व्याकुल हैं, लेकिन भक्तों के संग में चले गए ले दोनों दशरथ के पहुंचे। देखा है कि पापनी तालिका आ रही है। विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राम देखो ये पापनी तालिका आ रही है। प्रभु राम ने देखा है तो भक्तों तालिका का वध किया है। जिंदगी में प्रभु राम ने पहली बार तालिका को खत्म किया था और ये चलते चलते विश्वामित्र के आश्रम आजमगढ़ में पहुंचे। सारी रात बीतने के बाद जब सुबह होता है, यज्ञ की शुरुआत हुई और जब विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया है तो दशा क्या होती है कि स्वाहा स्वाहा में कौतिक दिखलाया।
बचपन में कौतिक दिखलाया, श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा दिया। सीता जी ने धनुष को उठाया, उसके नीचे लीपा और धनुष को उसी जगह पर फिर कुछ समय के बाद में आकर के देखा है महाराज जनक ने कि ये सब नाटक किसने किया है। तो सीता जी ने संकेत किया है, माफ करना, ये सब हमने किया है। जनक को शंका होगी, सोचने लगे हैं जैसे महावीर की महाशक्ति और ये धनवा तोड़ गिराएगी, ओ सन्नर भूषण बोल विवाद जानकी विवाही आएगी। सबके खत में लिख डाली, जो भी बहादुर आकर के धनुष को उठा देगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह हो जाएगा। भक्तों, जो सूचना विश्वामित्र के कान में पहुंची, भैया चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। भैया चंद्रमा, बात सुनो हमारी। बताओ बताओ। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। फिर क्या करना है तुम्हें? द्वारे पे खड़े
तैयार हो गया, जबकि चंद्रमा के एक आदनाएं 27 औरतें हती। आज इंद्र के कहने के आधार पर चंद्रमा तैयार हो गया। में दोष ना हो तो भक्तों, जो जिस विचारों का होता है बस वैसे ही विचारों का मिल जाए। मैं उल्लू हो कामी अंग हो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोए। याद रहे लोगों, सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है, पतिंग की मौत आती है तो दीपक की तरफ भागती है, और कामिल इंसान की मौत आती है तो अपनी रास्ता को बदल करके पराई बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर को डालता है। एक विद्वान कहता है और वो बता रहा है, दोष एक तरफ से नहीं होता है। हल्की पूरी हल्की पूरी कामिनी सबई बिसकी पैरी मारे दाव से ये मारे हंसी खेल। पराई स्त्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है विद्वानों ने और बताया भी है, बहुत कुछ बताया। ध्यान में जैसो रंग कुसुम की चादर तैसो ही रंग पराई तेरी आंख। हाल में हंस के बोले हाल में करिए तू मतला को। पर नारी की प्रीति भूष की तपनी पर नारी की प्रीति भूष की तपनी चंद्रो कले जो काले होते नाय अपनी। नारी कबम काऊ की भई न जीवन में हो, पर नारी पे विश्वास करे बासो कुत्ता नाए कोई। क्योंकि धोबी की नानक कान बिगड़े तब मैल छटे जब ही कपड़ा तो ओसन प्यास बुझत नाई।